कुछ चीज़ें हम अक्सर देखा करते हैं जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं। सपोज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घरों पे बड़ा अच्छी अच्छी डिशेस मिल रही हैं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे जो है ना, हम सोशल मीडिया पे हमेशा हम ये देखते रहते हैं कि आज ये बना, कुक बाय मास्टर शेफ दिस, कुक बाय मास्टर शेफ दैट। अब हमारे पास सपोज दैट हमने एक डोसा बनाया और हमारी प्लेट में जो है ना एक बहुत बड़ा डोसा आया। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, क्या हम उस डोसे को जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो सिंपल सा स्टेप था कि भाई डोसा हमने लिया, लेकर के उसको अपने हाथों से जो है ना उसको कुछ पीसेज में डिवाइड किया, उसको कट किया, उसके बाद उस पीस को अपने मुंह में डाला और डाल करके हमने उसको जो है ना वो क्रंच करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन ये था, इतना बड़ा डोसा था, बाहर था, उसको हम जो है ना बॉडी के अंदर लिए क्यों? वो पूरा डोसा एक साथ इतना बड़ा क्यों नहीं जा सकता अंदर? अब आंसर ये आया कि मुंह का साइज तुम्हारे बहुत छोटा है और डोसा बहुत बड़ा है, और इतने बड़े डोसे को अगर आपको बॉडी के अंदर इनटेक करना है तो उसको ऑब्वियसली सी बात है कुछ पीसेस में आप उसको जो है ना डिवाइड करोगे। बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा हमने जिन पीसेस में उस डोसे को जो है ना हमने डिवाइड कर लिया, अब हमने उसको अपनी बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको कच 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 बहुत सारा क्यों चबाया? उसको छोटे से देखते आ रहे हैं, जब भी कुछ मुंह में कोई भी बाइट रखा करते थे और उसको एनगल्फ कर लिया करते थे तो घर पे बहुत डांट पड़ती थी कि चबाया कर। तो ये क्यों है चबाना, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्या होता है उस खाने का, क्यों खाते हैं उस खाने को, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल जैन and you are watching SES Education Plaza, and today I'll start my first lecture of class 11th biology and we will continue from human physiology। ठीक है ना? तो हम जो है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी से कंटिन्यू करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तो हम भाई क्लास 11th का ये टॉपिक जो है ना वो शुरू करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर का नेम है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो वेरी फर्स्ट हम एक टर्म सोचते हैं कि भाई ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? ये बहुत समस्या वाला टर्म है, बहुत दिक्कत दे रहा है हमको, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई बात नहीं, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड तुरंत कंपैटिबल होता है। समझते हैं इसको कि डाइजेशन का मतलब है कि हमने तो यार जो भी फूड खाया है वो फूड जो है ना वो फूड कैसा है? वो फूड भाई सॉलिड है। क्लास 10th में आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, सॉलिड है, लार्ज है और इनसॉल्युबल है। हम खाना खाते इसलिए हैं जिसके लिए हम खाने से क्या करें? एनर्जी ले पाए। खाना खाने के पीछे का हमारा कारण यही होता है। ठीक है ना? वी वॉन्ट टू टेक एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। वेरी फर्स्ट, देयर इज नो एनर्जी इन द फूड, वी कैन मेक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द फूड। हम अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाते हैं उस फूड से। उस फूड के पास कोई एनर्जी नहीं होती। ठीक है ना? फूड इज हैविंग न्यूट्रिएंट, फूड के पास न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेन न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड के वो यही होते हैं। ठीक है? तो अब हमको क्या करना है कि जो फूड है, जो हमारे सामने डोसा है, रोटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आप खाना चाहते हो वो आपके सामने है। अब आपको क्या करना है? वो फूड कैसा है? वो फूड एक लार्ज, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल है, और आपको उसको स्मॉल, सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक करना है। एंड दिस प्रोसेस, the process of conversion of a large, insoluble and complex food into small, simple and soluble food is called digestion। तो भाई डाइजेशन टर्म क्लियर हो गया कि जो एक किसी बड़े इनसॉल्युबल फूड को किसी छोटे सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फूड में और क्या करना? ब्रेक कर देना। ये क्या कहलाता है? हमारा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है? अब हमारे फूड के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ये तीनों ही, ये तीन बदमाश दिख रहे हैं, ये तीनों ही हमारे लार्ज इंसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और हमें इन्हें चेंज करना है। किसमें? स्मॉल, अब ये क्या है? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में, स्मॉल, सॉल्युबल और सिंपल सब्सटेंस में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट स्मॉल है सॉल्युबल जो फॉर्म है वो है आपका ग्लूकोज। तो भाई कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज करना है अपन को? ग्लूकोज में। ठीक है। फैट किस में चेंज करना है? फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल में। ठीक है। और प्रोटीन जो है ना, इसको आपको चेंज करना है अमीनो एसिड में। ठीक है ना, अमीनो एसिड में चेंज करना। ये हमारे सारे सिंपल, सॉल्युबल और स्मॉल फूड हैं जो बॉडी के वेरियस पार्ट में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल अपने आप में सबसे पहले 6 to 9 मीटर लॉन्ग होता है। इसका रेंज है 6 मीटर से लेकर के ये 9 मीटर तक का एक पूरा पाइप होता है। ठीक है। दूसरा, ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। इसका जो लेंथ है वो माउथ टू एनस है, माउथ से एनस। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारी दो ओपनिंग हुआ करती हैं वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ टू एनस है। एक ओपनिंग जिससे हम खाते हैं और एक ओपनिंग वो है जिससे हम दान देते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो माउथ टू एनस है। उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां पर फूड का डाइजेशन फिजिकली हो जाता है, केमिकली हो जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये यानी फूड के साथ कंप्लीट प्रोग्राम यहां पर हो जाया करता है। इवन दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो भी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की क्वालिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में
डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि चीज एक और रूप अनेक। ये वही एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हो, ये वही एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हो, जो वही एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप स्टमक बोल रहे हो, ये वही एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप गुलेट बोलते हो, वही एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आप फेरिंग्स बोलते हैं, ये वही एलिमेंट्री कैनाल है जो आपकी बक्कल कैविटी है। ठीक है ना, तो मैंने बोला ना कि चीज एक और रूप अनेक। पार्थ, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। ये मेरे इतने सारे अवतार हैं। तो चीज एक है, उसके अवतार अनेक है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स को जो अलग अलग रीजन में किस तरह से ये डिफरेंशिएट है, आज हम उन चीजों की बात करते हैं आपसे। तो इसको बहुत सारे पार्ट्स में जो है ना मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है ना, मॉडिफिकेशंस हैं इसमें डिफरेंट पार्ट्स में। तो देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, वो होती है हमारी ओरल कैविटी। किससे होती है? ओरल कैविटी से। ठीक है ना, ओरल कैविटी जिसको आप बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक। सेकंड, ओरल कैविटी आपका जो है ना लीड्स करती है, उसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट आता है आपका वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स। उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट होता है इसका, जो तीसरा मॉडिफिकेशन है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस। उसके बाद इसका जो बेटा फोर्थ पार्ट है वो है आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा जी, अब आप समझिए। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूं कि जैसे ही आपने 10th क्रॉस किया है और आप 11th में आए हैं, तो बहुत सारा वजन आपके सिर पे डाल दिया गया होगा। 11th है, 6 घंटे पढ़ने होते हैं, 8 घंटे पढ़ने होते हैं, खेलने का टाइम नहीं है, कूदने का टाइम नहीं है, और बहुत सारा ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत टाइम है, हर चीज़ का बहुत टाइम है। जैसी आपकी लाइफस्टाइल थी, लाइफस्टाइल वैसी ही है। बस अब आपको काम उतना करना है कि जितने टाइम आप पढ़ते थे आपको पढ़ना तो उतने ही टाइम है, लेकिन मन लगा करके और अपने आप बैठ के पढ़ना। ठीक है ना, तो हर गोल आपके पास है। अगर आपने भाई बायोलॉजी लिया है, इट मीन्स व्हाट, यू वांना क्रैक नीट एंड वांट टू बी अ डॉक्टर, तो बन जाएंगे, सिंपल तरीके से बन जाएंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैं आपको ये आपके सामने जो लेक्चर आ रहा है आप इसको देखिए, अपना एनसीईआरटी देखिए, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फिर उसमें दिमाग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट, ओरल कैविटी। ठीक है ना, तो ये जो है ना बेटा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट करते चलना। ठीक है ना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब ओरल कैविटी की, बक्कल कैविटी की। ठीक है ना, आप समझिए। तो हमारा जो ओरल कैविटी है, यानी कि हमारा जो बक्कल कैविटी है, ठीक है ना, ये पोस्टीरियरली एंटीरियरली हमारी एक ओपनिंग से जुड़ता है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उस ओपनिंग को हम? माउथ।
माउथ जो है ना नेसल कैविटी से ठीक नीचे होता है, ठीक है ना, नेसल कैविटी से ठीक नीचे होता है। और माउथ में हमारे यानी ओरल कैविटी में माउथ में हमारे कुछ चीजें हुआ करती हैं, जैसे कि टीथ, ठीक, टंग, ठीक है ना, पैलेट, ठीक है, एंड सम ग्लैंड्स, ठीक है ना। सिंपल मैं बोल ही दे रहा हूं तो आपको सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की बात वैसे मैं आपसे बाद में करने वाला था, आ रहा है तो बता दिया। अब देखिए भाई, ये जो हमारा माउथ है, बक्कल कैविटी है, जो नेसल कैविटी से, तो जे आपने सुना होगा, जे आपने सुना होगा, जे आपने सुना होगा, जे नहीं सुना होगा, पैलेट बता दो कि आप क्या करें, अपनी टंग को और रोल करें, प्लेन टंग पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा रोल करें। जब आप इसको रोल करेंगे, रोल करके, और जो आपका जो माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, इसका जो टॉप फ्लोर है आप उसको टच करेंगे, तो प्लेट जो है ना वही आपकी बक्कल कैविटी का वो टॉप फ्लोर है, ठीक है ना, बस समझ में आ गई। वो बक्कल कैविटी का आपका टॉप फ्लोर है, जो बाहर की तरफ तो जो है ना वो टाइट होता है, हार्ड होता है, और जैसे टंग को आप थोड़ा सा पीछे लेकर के जाओगे, तो पीछे लेकर के जाओगे तो आपको वो बहुत सॉफ्ट दिखेगा। वो आगे की तरफ जो है ना एंटीरियरली तो हार्ड प्लेट होता है, अब पोस्टीरियरली बेटा वो बहुत सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है ना। एंटीरियरली बहुत हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियरली बहुत सॉफ्ट पैलेट होता है। और उसका जो लास्ट पॉइंट हुआ करता है, आप देखना कि वहां पर आपको एक छोटा सा मस्कुलर और एक इस तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमारे गांव में उसको कौवा बोलते थे, ठीक है ना, लेकिन वो उसको बायोलॉजिकली हम ओव्यूला बोलते हैं, OVULA, इव्यूला, ठीक है ना। तो वो वहां तक पैलेट वहीं तक हुआ करती है, ओव्यूला तक हुआ करती है, ठीक है ना। देखिए, तो पैलेट क्लियर हो गया, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास हमारे माउथ में दो सेट होते हैं जॉज के, एक ऊपर वाला अपर जॉ, ठीक है ना, मैंडिबुलर, नीचे वाला मैक्सिलरी, ठीक है ना। तो अपर जॉ जो होता है हमारा वो स्टेशनरी होता है, ऊपर वाला जो जबड़ा है हमारा ये स्टेशनरी है, ये मूवेबल नहीं है, और नीचे वाला जो जॉ है वो रुकने वाला नहीं है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, केवल हमारा लोअर जॉ होता ना यही मूवेबल है। आप हाथ रख के देख लो, केवल आपका जब आप इस तरह से अपने माउथ को ओपन क्लोज करेंगे तो आपको ये देखेंगे आपका जो मूवेबल जो जॉ है वो आपका लोअर जॉ है, ना कि अपर जॉ, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। अब यही जो हमारी जॉ है, जॉ बोन है, जो है वहीं पर हमारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं तीत, ठीक है ना। अब पहले मैं आपको ये बताऊं, हर एक जो हमारा टूथ है यानी इसका सिंगुलर, हर एक जो टूथ है हमारा वो हमारी जॉ बोन के और सॉकेट में लगा हुआ है। हर एक टूथ जॉ बोन के सॉकेट में फंसा हुआ है। और इस तरह का जो डेंटिशन है हमारा, जो इस तरह का डेंटिशन है, जब जॉ जो है ना टूथ जो है ना वो जॉ बोन के सॉकेट में लगा हुआ हो, इस तरह का जो हमारा डेंटिशन कहलाता है बेटा, वो डेंटिशन हमारा कहलाता है थैकोडोंट। व्हाट वी कॉल्ड इट, थैकोडोंट, ठीक है। थैकोडोंट ये बताता है कि टूथ जो है ना वो जॉ बोन में लगा हुआ, ठीक है, इस तरह। तो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ्स इन द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड डेंटिशन। तीत का जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा बक्कल कैविटी में, उसको डेंटिशन बोलते हैं,
ठीक है, कोई बात नहीं, थैगोडोंट क्लियर हो गया। अब हमारे जो दांत थे, जो टीथ के जो सेट हैं, वो हमारे लाइफ टाइम में वो सेट 2 बार आते हैं। पहली बार जब वो सेट आया करते हैं तो हम उन सेट को बोलते हैं मिल्क टीथ, जिनको हम डिसाइडियस टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड डिसाइडियस टीथ। और दूसरे हमारे होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है बेटा जी। अब सुनो, अब हमारा जो टीथ है, हर एक टीथ के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हर एक टीथ जो है उस टीथ के बेटा 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है क्राउन, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है नेक, और तीसरा पार्ट होता है रूट, ठीक है। पहला पार्ट होता है क्राउन, दूसरा पार्ट होता है नेक, और तीसरा पार्ट होता है रूट, ठीक है। अब समझते चलेंगे, देखते चलेंगे कि बेटा जैसे मान के चलिए कि ये है हमारा गम, ठीक है। अब जो हमारे गम से ऊपर का जो पार्ट है, टीथ का जो पूरा पार्ट, हमको ये अपने ई करेंगे तो जो हमारे गम से ऊपर का जितना पार्ट दिख रहा है टीथ का, ये सारा पार्ट होता है क्राउन, ठीक है। और गम्स से बिल्कुल जो क्राउन और गम्स, यानी इनका जो सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल जो नैरो मार्जिन, यहां से ये टीथ हमारे गम से निकलना शुरू हुए, जो बिल्कुल गम और टीथ की मार्जिन पर जो हमारा टीथ का पार्ट हुआ करता है, ये वाला जहां पे बिल्कुल यहीं पे है, ये दिख रहा होगा आपको, ये कहलाता है नेक, ठीक है। और जो पार्ट हमारा टीथ का हमारे गम्स के अंदर एम्बेडेड है, वो पार्ट है आपका रूट। बात समझ में आ गई? यानी कि जो गम्स से ऊपर का पार्ट है वो हमारा क्राउन है, जो हमारा बिल्कुल गम्स के मार्जिन पर है वो नेक है, और जो उससे अंदर है वो रूट, ठीक। 3 पार्ट में टीथ होता है, क्राउन, नेक और रूट। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे कि ये जो हमारा क्राउन है, क्राउन, ये क्राउन पूरा कवर हुआ करता है, पूरा क्राउन हमारा ये कवर होता है कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर से। बहुत मोटी लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर से कवर होता है, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनेमल, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ करती है टीथ की, इनेमल, ठीक है ना। ये पूरे क्राउन पे रहती है, और इनेमल के ठीक नीचे एक और लेयर होती है बेटा हमारी, जो 10th में आपने पढ़ी होगी, डेंटाइन। ये नेक और क्राउन तक रहती है, रूट को भी कवर करती है, और उसके ठीक नीचे आपकी एक गम्स यानी कि कैविटी फिल्ड लेयर होती है, पल्प कैविटी। बात समझ में आई? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी बेटा क्या करती है?
पल्प कैविटी जो है ना हमारी नर्व्स वगैरह को होल्ड करके रखती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है और टीथ में जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो पल्प कैविटी से ही होती है। बेटा जैसे आप लोगों ने कभी मिस्त्री देखे जो टॉयलेट की शीट्स रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शीट ली उनने फ्लोर पर रखी और कुछ सीमेंट जैसा जो है ना सब्सटेंस उनने उस पर पेस्ट किया चिपकाने के लिए। जैसे कि आप ये पंचर वाले जाते हो तो वो टिकली लेता है और उस पर रखता है पंचर पे और कुछ एक लिक्विड सा लगाता है उसको वहाँ सेट करने के लिए, है ना। अरे आप भी यार कोई चीज़ खड़ी करते हो तो उसके नीचे एक सीमेंटिंग करते हो क्या नहीं करते, वरना तो वो कुछ चाटा मार के हल करा देगा उसको, है कि नहीं। ऐसे ही हमारे तीत इस सॉकेट में ऐसे ही रख दिए हमने। जब हम उनको ऐसे ही रख देंगे तो कोई हमारे ऐसे किसी ने यहाँ चाटा मार दिया और पट्ट से दांत सारे वहां निकल गए। साउथ की फिल्मों में होता है कि रजनीकांत आया, उनने ऐसे करके एक ऐसे स्लो मोशन में घुसा दिया और वो ऐसे करके गिरे और दांत उनको जा करके वहां गिरी। ऐसा रियलिटी में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर हम हंसेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे जो टीथ है, जो हमारी जॉ बोन है, सॉकेट है, जो उस सॉकेट में एक लिक्विड से मतलब एक सीमेंट जैसे सब्सटेंस से चिपके हुए रहते हैं, ये ध्यान रखना। और चिपकाने के लिए सीमेंट होता है, तो उस सब्सटेंस का भी नाम क्या है हमारा, सीमेंटम। सीमेंटम बेटा वो सब्सटेंस है जो हमारा टूथ को गम्स से क्या करता है, सेट करता है, सीमेंटिंग कर देता है। ठीक है ना। टीथ की कहानी यहां पर स्ट्रक्चर इसका यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आप समझिए, देखो यार जो डेंटिशन है, डेंटिशन जैसे हमारे पास तो भैया दो तरह के टीथ आते हैं, हमने बताया था, एक मिल्क टीथ यानी डिसाइडस टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो दो बार आ रहे हैं ना, दो बार। तो इस तरह का जो डेंटिशन है ये कहलाता है डिफियोडोंट। व्हाट वी कॉल्ड इट, डिफियोडोंट। ठीक, डिफ्यूडोंट, कोई चिंता वाली बात नहीं है। डिफ्यूडोंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे जो टीथ हैं एकदम बेहतरीन शेप और साइज के होते हैं। सारे टीथ के एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, कतई नहीं होते, कभी नहीं होते। तो ऐसा डेंटिशन जिसमें टीथ भी एक से ज्यादा टाइप के हों, वो हमारा डेंटिशन क्या कहलाता है, हेटेरोडोंट। व्हाट वी कॉल्ड इट, हेटेरोडोंट। और ऐसा डेंटिशन जिसमें सभी टीथ एक से ही हो वो कहलाता है होमोडोंट। जैसे रेप्टाइल्स के देख लो, स्नेक के देख लो, दो ही होते हैं पैने पैने से। ठीक है ना। हमारा जो मिल्क टीथ होते हैं ये तो होते हैं बेटा 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना। दो यार हमारे जो टीथ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक हाफ ऑफ द टीथ तो लोअर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है और हाफ ऑफ द टीथ अपर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है। हाफ ऑफ द टीथ तो लोअर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है और हाफ ऑफ द टीथ अपर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना। तो जो टीथ हमारे लोअर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है, समझना मेरी बात, जो टीथ हमारे लोअर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है या अपर जॉ में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी एक जॉ को मैं यहां बना लेता हूं। अब समझते चलना आप। सबसे पहले हमारे जो फ्रंट के दो टीथ होते हैं जिनके एजेस जो है ना वो एकदम फ्लैट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा एक यहां बीच से थर्ड नंबर का जो टीथ होता है, ठीक, ये वाला जो टीथ है ये टीथ एक पॉइंटेड होता है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन। फिर उसके बाद
दो तीत हमारे ऐसे होते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो फॉर्म में, दो हिस्सों में टूटे हुए होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रीमोलर। और फिर तीन तीत हमारे ऐसे होते हैं कि जो कई सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये होते हैं हमारे मोलर। ठीक है ना, बात समझ में आई। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार तरह के तीत हमारे हुआ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। तो हमारे जो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 अपॉन 2102। मैं पहले आपको जरा अपॉन का मतलब बताऊं कि मान लो मैं दो जॉ की बात करूंगा भाई, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। तो मैं यहां से किसी भी हाफ यानी लेफ्ट की बात कर रहा हूं या कोई भी राइट की बात कर रहा हूं, अब ऐसे समझिए, मैं किसी भी लेफ्ट को लेके चल रहा हूं या मैं किसी भी राइट को लेके चल रहा हूं, मैं किसी एक को लेके नहीं चल रहा। बात समझ में आई। तो यानी कि भाई सपोज करो मैं यही तो लेके चलूंगा, यहां से मैं इतने लेके चल रहा हूं, ऐसे ये वाला मैंने नहीं लिया, ऐसे ही एक नीचे वाला जो होगा फिर मैं इधर नीचे वाले जॉ को लेके चल रहा हूं। तो इसीलिए अपन डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है कि आप अपर जॉ और लोअर हाफ जॉ को लिख दीजिए, अपर और लोअर हाफ जॉ को, ये ध्यान रखना। तो भाई हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर मैं छोटा बच्चा हो तो देखना, दो इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलर कोई भी नहीं होता, और दो मोलर होते हैं बस। और जो परमानेंट टीथ है इनकी व्यवस्था होती है 2123 अपॉन 2123, 2 इंसीजर्स 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक है ना। तो अब आपको अगर ओवरऑल टीथ निकालने हो कितने हैं, तो इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ओवरऑल निकाल आएगा, 2/2 से मल्टीप्लाई होगा पूरे में। ठीक है ना। और इस तरह से हमारे जो टीथ के बारे में जितनी जानकारी हमें आपको देनी थी हमने आपको दे दी। हमने आपको थैगोडोंट बता दिया, हमने आपको होमोडोंट हेटेरोडोंट बता दिया, डिफियोडोंट बता दिया, और किस तरह से मिल्क टीथ होता है, किस तरह से परमानेंट टीथ होता है, इस तरह से हमने सारी व्यवस्थाएं आपको बता दी। अब हम बात करते हैं टंग की। हमारा टंग रह गया। तो टंग एक वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हाई सप्लाइड, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड वेसल्स की बहुत अच्छी खासी सप्लाई हो रही है। इसमें देखो सेंसिटिव एरियाज भी हैं। टंग का रोल होता है, टंग का बहुत अच्छा रोल होता है। पहली बार टंग का तो ये रोल होता है कि भाई वो टेस्ट को एनालाइज करती है। टंग पर मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं बेटा, जिन प्रोजेक्शंस को हम पपाइली बोलते हैं। पपाइली ये रही, ये सारे ओवरऑल टंग पे फैले हुए सब पपाइली हैं। तो यहां से हमें सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी कि फूड का केमिकल नेचर पता चलता है। तो खाया है भैया, है कैसा, खट्टा है, मीठा है, ननखरा है, नमकीन है, क्या है। ठीक है ना। वो उसका केमिकल नेचर हमको पता चलता है किसका, फूड का। किससे, टंग से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हमें तो टेस्ट बताती है, ऊपर से टंग के बिना आप बोल नहीं सकते स्पीकिंग में। अब देखो ना, अब टंग पकड़ लो और क्या कर रहे हो आप लोग, हमें एक दूसरे का वॉइस क्लियर नहीं होगा। यू कैन ट्राई दिस एट होम। हम एक दूसरे का वॉइस क्लियर नहीं कर सकते इफ वी आर नॉट यूजिंग आवर टंग। उसके बाद भाई क्या करता है, ये फूड को बोलस में चेंज करता है। बोलस मतलब बॉल जैसा, एनगल्फिंग कराता है। ठीक है ना। फ्रेनल से ये हमारे लोअर हिस्से लगा रहता है। और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जिनके बारे में मैंने बात की थी, ये हमारे बेटा 2 सलाइवरी ग्लैंड चीक्स पर होती हैं, टंग के नीचे होती हैं, और इधर पीछे मैक्सिलरी जॉ के पास होती हैं। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, सलाइवा देती हैं। तो इस तरह से आज हमने अपने पहले लेक्चर में माउथ और बक्कल कैविटी क्लियर कर दी। सेकंड लेक्चर में आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा और आपको ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज और जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें थी ना माउथ में,
उतनी चीज़ें और किसी में नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। मुझे बताइए आपको 11th का पहला लेक्चर कैसा लगा, और आपका मन बायोलॉजी लेने का है, समझ में ना आया हो तो डर के भाग मत जाना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ना।